25 years, he has helped over 10,000 students get admission in their dream college. He is India's number one admission counselor for medical, both UG and PG admissions. Irrespective of the place you belong to, you can find a reference from who you can get to know about Shamsher Rana sir. In today's webinar, Shamsher Rana sir will tell you about the importance of admission, counseling and MBBS admissions. This session will help you make the right decision at right time to get admission in best college within lowest fees budget. Without taking more time, I invite Mr. Shamsher Rana sir for his talk on the topic. Thank you. नमस्कार डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स। आज आपका मिशन एडमिशंस एमबीबीएस 2020 में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपना एडमिशन प्रोसीजर की। अभी आपका जो नीट के मार्क्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट सब मालूम चल गया है। डिफरेंट वेबसाइट से कोचिंग इंस्टीट्यूट की सभी ने पब्लिश कर दी है। अभी एनटीए भी कुछ एक आध दिन में पब्लिश करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी को अपने टेंटेटिव मार्क्स का मालूम चल गया है कि आपके कितने नीट में मार्क्स आ रहे हैं। उसी के बेस पे ही आगे प्लानिंग करनी है। अब उसमें एमबीबीएस एडमिशन जो भी है आपका, ये सारा इंटेलिजेंस यूज करना है। जो भी वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे है, इंफॉर्मेशन से एडमिशंस नहीं होते हैं। जो भी एडमिशन प्रोसीजर है वो आपके 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं एडमिशंस के लिए। तो इसमें अब आपको देखना है जो क्राइटेरिया आपका क्या बनता है एडमिशंस के लिए। डिफरेंट कैटेगरी हैं, डिफरेंट वो है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एडमिशंस के लिए आप अपने जो मार्क्स हैं वो एनालाइज करो। नीट का रिजल्ट आएगा, नीट के रिजल्ट के बेस पे ही आपको डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ हमने फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या चीज़ की ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। बहुत सारी स्टेट्स में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपकी 10th की मार्कशीट है जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए, 12th की मार्कशीट है, आपका नीट का स्कोर कार्ड है, आपका नीट का रिजल्ट कार्ड है, वो डाउनलोड करना है। उसके बाद अगर आपको कोई कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हैं तो वो आपको डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करने हैं। एलिजिबिलिटी देखना है, बहुत सारी के क्या कहाँ एलिजिबल हैं। प्रॉपर स्कैन करने हैं डॉक्यूमेंट। जो आपके नीट के एडमिट कार्ड पे फोटो लगा है वही फोटो हर जगह करेगा। उसकी 8-10 फोटो बना के रखें, प्रॉपर स्कैन करें और प्रॉपर साइज में करें। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर होने चाहिए। बहुत सारी स्टेट ऐसी भी हैं कि जहां एडमिशन होने के बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं। अगर वो पहले से ही नहीं है तो आप रह जाएंगे। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका फॉर्म्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। अब आप जैसा आपको पता है एमसीसी की साइट पे mcc.nic.in, उस पे आपको 15% ऑल इंडिया कोटा का रिजर्वेशन मिलेगा ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्लस जो 100% है जैसे दिल्ली है, इसके अंदर स्टेट एमसीसी के थ्रू ही होगा। इसमें प्रोसीजर गवर्नमेंट का 15% एज वेल एज दिल्ली के जो बच्चे हैं 85 साइमल्टेनियसली उसका चलेगा। उसके लिए आपको जितनी भी डीम्ड अराउंड 42 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसके भी इसी के प्रोसेस के थ्रू चलेगा 100% एडमिशंस। 100% एडमिशंस आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं लाइक BHU, AMU, इनके भी इसी प्रोसेस के थ्रू होगा। ऐसे ही ESI, AFMC इसी प्रोसेस के थ्रू सारा ही MCC के थ्रू चलेगा। उसमें आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि बहुत सारी जगह जैसे सिक्योरिटी अमाउंट है। सपोज करो आपको गवर्नमेंट के साथ साथ आपका नीट का स्कोर कम है तो एटलीस्ट 3 से 4 डिफरेंट अप्लाई आप अपना 6 से 8 लाख का बजट अलग से तैयार रखें ताकि आपको ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी जमा करने में दिक्कत ना आए। बहुत सारे पेरेंट्स के पास नेट बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है तो अपने कार्ड्स में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी लेके रखे एडवांस में ताकि वो ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए।
प्रॉपर इसकी चॉइस फिलिंग पहले ही बना लें, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारे नीट के क्या मार्क्स हैं, आपके सर्टिफिकेट्स वाले तैयार हैं, प्रॉपर स्कैन है, उसके बाद आपने चॉइस पहले बनाए, चॉइस का क्या क्राइटेरिया रखना है। बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि फीस स्ट्रक्चर हिडन है, तो वहां पे पर ईयर का फीस देखें, हॉस्टल चार्जेस देखें, हॉस्टल चार्जेस क्या है। बहुत सारी जगह देखा गया है कि सिक्योरिटी मनी भी देखें, सिक्योरिटी क्या है। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, बॉन्ड्स हैं, कहाँ बॉन्ड है कहाँ नहीं है। बहुत सारी स्टेट्स में बैंक गारंटी है, आपने फर्स्ट ईयर की फीस पे कर दी है, उसके बाद रेस्ट अमाउंट की बैंक गारंटी है, तो वो सारा बीजी जिसको बोलते हैं एडवांस में ही तैयार करके रखें। एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग के लिए बहुत सारी, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का मैं एक एग्जांपल दूंगा, वहां पे एक यूनिवर्सिटी है वडोदरा में, उसके एक एमबीबीएस कॉलेज है, एक बीडीएस कॉलेज है। चॉइस फिलिंग के टाइम कॉलेज दोनों का नाम है, क्लिक कर देते हैं, लेकिन राइट साइड में देखते नहीं है कि वो सिलेक्ट एमबीबीएस हुआ है या बीडीएस। ऐसे कई पेरेंट्स मेरे पास आए कि हमने फर्स्ट राउंड गलत हो गया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमने चॉइस गलत भर दी। मैंने कहा क्यों? उनको बाद में मालूम चला। मैंने कहा जी एक ही नाम थे, ये बीडीएस आपने इसलिए गलती किया। तो इन चीजों, छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है। के अंदर बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगते हैं, बहुत सारे टॉप कॉलेज डिसाइड करते हैं, नेट से देख लेते हैं टॉप कॉलेज, लेकिन वहां पे क्या फैसिलिटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीज ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फिर नेक्स्ट आपका रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद प्रॉपर उसमें देखना है क्या है, इस स्टेट में कौन सा कॉलेज मिला है, कॉलेज की क्या फॉर्मेलिटी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आपको पहले ही एडवांस में प्लानिंग करके कॉलेज की साइट पे जाना है। बहुत सारी साइट पे लिमिटेड टाइम दिया रहता है, 3 से 4 दिन के अंदर आपको पहुंचना है। तो वो सारी ऑनलाइन फॉर्मेलिटी है, कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट अब हर चीज ऑनलाइन कर दी गई है। तो एडवांस में ही लास्ट डे पे ना जाए, एडमिशन फॉर्मेलिटी जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा आप नेक्स्ट अपने एडमिशन प्रोसेस पूरा कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एमबीबीएस 2020। लेट ड्यू टू कोरोना, बहुत ही शॉर्ट टाइम मिलेगा आपका काउंसलिंग का। प्रोसेस सारा बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेने हैं। बहुत सारी स्टेट्स की डेट्स आपस में कोइंसाइड करेंगी, ये प्रॉब्लम आएगी आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद। उसके लिए आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना है कि हमारा बजट क्या है, हमारी कॉलेज की प्रेफरेंस क्या है। अगर कोई डेट कोइंसाइड कर जाती है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि कहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा आए हैं, कहाँ कम है, कहाँ हमारे ज्यादा चांस है, वो पूरी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। इसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस फास्ट होगा, तो हर चीज एडवांस में ही प्लानिंग से होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत सारी जगह मिस हो जाएगा चांस। जैसे अभी नीट का एग्जाम सभी बच्चे कह रहे हैं कि बहुत इजी आया है, इससे क्या लगता है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा। लास्ट ईयर 134 मार्क्स थे, इस बार उम्मीद है 10-15 मार्क्स हाई जाएगा। तो वो लास्ट ईयर की कट ऑफ को कंसीडर ना करें कि लास्ट ईयर यहाँ की कट ऑफ ये गई थी, हमें ये चांस है, ये चांस है। बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, इस बार एक अच्छी खबर ये है कि करीब इस साल अभी तक करीब 80,055 सीट्स हो गई हैं टोटल, 541 कॉलेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट और प्राइवेट, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के। इस साल जो अभी अपीयर हुए हैं अराउंड 13,54,000 बच्चे अपीयर हुए हैं। तो अराउंड ये रेशियो बैठती है 1:17 की, तो आपको एडवांटेज ऑब्वियसली मिलेगा। थोड़े से बच्चे कम अपीयर हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और सीटें भी बढ़ी हैं। तो ये सारे फैक्टर आपको देखने हैं। एम्स और जिपमर भी इसमें इंक्लूड हो गया है, तो उसका भी जो कट ऑफ का है आपको एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस सबकी जाहिर सी बात है एम्स होगी, तो उससे जो अपने दिल्ली के कॉलेज हैं या टॉप कॉलेजेस हैं उनमें इफेक्ट आएगा। तो इस बार काफी चेंज आएगा आपके कट ऑफ में। तो प्रीवियस ईयर से इस साल आप जज बिल्कुल नहीं कर सकते कि हम कट ऑफ को ये देखेंगे। कट ऑफ के फैक्टर बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं, काफी वेरिएबल्स हैं, अभी इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वो सारी चीज आपको पहले ही एडवांस में देख के चलनी है। नेक्स्ट आपको
देखना हाउ टू चेंजेस ये जो आए हैं, उसके बाद आपको हाउ टू रैंक द मेडिकल कॉलेजेस, कैसे मेडिकल कॉलेज आपको रैंक करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से कॉलेज में हम जाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखनी है, उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, वहाँ पे कौन कौन से कोर्स रन करते हैं, यूजी कोर्स है, पीजी कोर्स है, सुपर स्पेशलिटी है कि नहीं है, डीएमएमसीएच, वो भी आपको देखना है। और वहाँ पे पेशेंट का रेशो देखना है, ओपीडी क्या है वहाँ पे, आईपीडी क्या है, और इन सारी एनआरएफ रैंकिंग क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनआरएफ रैंकिंग पिछले 3-4 साल से कर रही है, तो उसकी एनआरएफ रैंकिंग क्या है, एनआरएफ रैंकिंग के बहुत सारे पैरामीटर, तो उससे आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कॉलेज का स्टेटस और वो क्या है, वहाँ की एलुमनाई का प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज कंसीडर करने हैं जब आपको एक कॉलेज सेलेक्ट करना है, और इजीली आपको पहले ही ये सारी माइंड में करना है। अब उसके लिए आपको एक बैलेंस बनाना है, क्योंकि अब आपके पास नीट का मार्क्स आ गए हैं, अब आपका फीस का बजट डिसाइड करना है कि मेरा फीस का क्या है, कैटेगरी आपको मालूम ही है, और कोटा आपका कौन सा है। अब आपको देखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहाँ फिटमेंट बैठ रही है, गवर्नमेंट या प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी। हम एक एक करके लेते हैं। अगर आपके मार्क्स डिपेंड ऑन दी कैटेगरी, जैसे मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर वो कोई दिल्ली का कैंडिडेट है तो 600 से ऊपर है या और है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ, हमने एक सीट मैट्रिक्स बनाया है जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें हमने लास्ट ईयर का कंसीडर किए हैं नीट के मार्क्स, और जो फीस का बजट है उसके बेस पे लास्ट ईयर जहाँ पे एक सिंगल स्टार लगा हुआ है, ये लास्ट ईयर के बेस पे हैं 630 एंड अबव जिसके मार्क्स है। ये गुड न्यूज है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये हम एक स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं, हम उनसे कोई भी कंसल्टेंसी चार्ज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा जो 630 एंड अबव आए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 570 और 629 के बीच में है। इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमारा फीस पैटर्न क्या है और इस मार्क में इसको कहाँ कहाँ मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट 570 से 629 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज इसके मिलने के पूरे पूरे चांस हैं हर जगह ही। अब नेक्स्ट हम जाहिर सी बात, तो प्राइवेट में तो जाएगा नहीं, इसलिए कर रखा है, वहां पे भी हर जगह इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्लैब है 510 मार्क्स और 569 मार्क्स। इसमें डिपेंड डोमिसाइल बच्चा कहाँ का है, ये 2 स्टार और टिक लगे हुए हैं, इट मींस रिस्पेक्ट टू स्टेट। अगर मान लो कोई बच्चा दिल्ली का है तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई मान लो हरियाणा का है या राजस्थान का है, पंजाब का है, तो वहां पॉसिबिलिटी बन सकती है, गारंटी नहीं है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लैब 5 से 8.5 लाख का फीस है, जैसे 50,000 है, या उससे आगे 8.5 से 12 है, 13 से 17 है डीम्ड यूनिवर्सिटी, या 11 से 18 है। इसकी पॉसिबिलिटी एडमिशन की बन सकती है एज पर देयर बजट, कॉलेज प्रेफरेंस डिपेंड करता है कि उसको कौन सा कॉलेज चाहिए। ये सारे फैक्टर है। नेक्स्ट स्लैब आता है हमारा 325 से लेके 509। इसको गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये फिर नेक्स्ट 5 से 8.5 लाख में सोच सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। जहां हमने 50,000 हमारी कंसल्टेंसी लिखी है, इसको प्राइवेट कॉलेज 8.5 से 12 लाख का मिल जाएगा। नेक्स्ट जो स्लैब है 13 से 17, इसको मिल सकता है, मिल जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही फीस स्ट्रक्चर 11 से 18 है, 18 से 25 लाख है। नेक्स्ट स्लैब हमारा आता है 250 से 324 के मार्क्स जिसके हैं, जाहिर सी बात इसको गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 से 8.5 लाख वाले कॉलेज बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि इसके मार्क्स बहुत कम हैं। 8.5 से 12 लाख के मिलने के चांसेस हैं, इसको मिल सकते हैं। 13 से 17 लाख के बीच में इनको श्योर मिल जाएगा, 1 लाख की हमारी कंसल्टेंसी है। 11 से 18 लाख का इनको मिल जाएगा, 18 से 25 लाख की ट्यूशन फीस के मिल जाएंगे। अब जो सबसे लास्ट है जिसमें पेरेंट्स बच्चे बहुत चिंतित रहते हैं, वो है जस्ट क्वालिफाइड से लेके 249। अगर ये पूरा देखेंगे सिनेरियो तो इसमें इनको बहुत
पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी है, पहले से ही इंटेलिजेंस अपना वर्क करना है। गवर्नमेंट इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा, 5 से 8.5 बिल्कुल नहीं मिलेगा, और 8.5 से 12 की कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। 2,13,000 से 17 है, या फिर 11 से 18 है, या 18 से 25 लाख है, या फिर एनआरआई, या फिर मैनेजमेंट कोटा, ये इनको मिल सकता है। अब इसमें मैं एक क्लियर बात कर देता हूँ, एनआरआई कोटे में आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी में पॉसिबल है। अब एनआरआई से मतलब क्या? एनआरआई से मतलब है कि वो जेन्युइन वो होना चाहिए उनके ब्लड रिलेशन में, तभी उसका एक एडमिशन प्रोसेस में जाएगा। ऐसे ही फीस स्ट्रक्चर उसकी वेरी करती है, 90,000 से $1,00,000 आती है। प्राइवेट में भी जा सकता है इसी प्रोसेस में। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी एमबीबीएस की कहाँ कहाँ कितना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका हाई बजट है और लो नीड स्कोर है, आप प्राइवेट और डीम्ड में ही जा सकते हैं, बाकी ऑप्शंस आपके नहीं है। इसके लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी पॉसिबिलिटी प्राइवेट और डीम्ड में मैक्सिमम बन जाएगी, चाहे जस्ट आप क्वालिफाइड हो। लास्ट ईयर हमने 110 मार्क्स थे जिसका ओबीसी कैटेगरी था, उसका एडमिशन कराया। एक का 154 मार्क्स थे, उसका जनरल कैटेगरी का, उसका हमने एडमिशन करवाया। अब नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी आती है हाई बजट हाई नीड स्कोर। जाहिर सी बात है उसका गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल है, प्राइवेट में है, डीम्ड में है, इसको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी पूरे इंडिया में नहीं है। अब फिर आता है लो बजट हाई नीड स्कोर। जाहिर सी बात है नीड स्कोर हाई है, इसको ऑल ओवर इंडिया में 15% में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, जिनका लो बजट है, लो नीड स्कोर है, अब वो क्या करें? उनके लिए ऑप्शंस खुले हुए हैं, या तो वो बीडीएस करें, या अलाइड कोर्स आयुष में जाएं, या फिर एमबीबीएस अब्रॉड से करें, या फिर बी फार्मा वगैरह। अब ये ऑप्शंस बनते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरी है, आप कहाँ इसके अंदर फिट बैठते हैं, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। अब ऑप्शंस लो स्कोर्स और लो फीस बजट के हैं, इसमें आप चूज कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, आयुष की, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदा है, योगिक साइंस है, तो इसमें बहुत नीचे तक कट ऑफ जाता है। जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज में इजीली एडमिशन हो जाएगा। नॉर्मली इनकी जो फीस स्ट्रक्चर रहती है प्राइवेट की 2 से लेके और 4-5 लाख के बीच में रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज में 1,000 से लेके 50,000 मैक्सिमम 1 लाख तक गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। नॉन क्लिनिकल कोर्स जैसे बी फार्मा है, बायोटेक है और वेटनरी है, यहाँ पे भी दूसरे कोर्स आप दे सकते हैं अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो। एडमिशन जो अब्रॉड में है वो ऑप्शंस आपके ओपन हैं। इसमें आपका फिलीपींस, जमाइका, यूक्रेन, चाइना, बांग्लादेश, रशिया एटसेट्रा, ये आप ऑप्शंस अपने अब्रॉड में देख सकते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटी है। इन केस आप क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं इस साल, तो भी आप अब्रॉड जा सकते हैं। इस बार गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए एग्जम्पशन दे दी है कि आप 2021 में एग्जाम क्लियर करके आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं एडमिशन। ड्रॉप ईयर के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसका मार्क्स अबव 400 है वही थिंक करें, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अराउंड 800 स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों के मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं। अराउंड 60% बच्चों के मार्क्स अराउंड 50 से 100 के बीच में बढ़े थे। 10% स्टूडेंट थे जिसके 200 प्लस गए थे, और करीब 10 to 15% ऐसे थे जिनके मार्क्स डाउन हो गए थे। रेयरली 5% कहेंगे जिनके 200 प्लस मार्क्स गए थे। तो ये ड्रॉप ईयर का सोच समझ के प्लान करें, अकॉर्डिंग आपके मार्क्स क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्या रीजन थे, इस बार बीमार हो गए थे या दे नहीं पाए थे। तैयारी तो सबकी है, एवरी ईयर कंपटीशन बढ़ता है डे बाय डे, ये सारी चीज आपको कंसीडर करके चलना है। इसके लिए अब आपको देखना है कि कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही प्लानिंग करें एडमिशंस की अपना पूरा। अब आपका जो नीट का स्कोर है अगर बहुत कम है, वो भी निराश ना हो।
अपना प्लान करें एडमिशन्स के लिए प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे अदर स्टेट ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट आपका कौन कौन सी है आपकी? आपका जैसे सबसे ज्यादा सीट जैसे यूपी है, कर्नाटका है, आपका बिहार है, आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है। अब आपका कुछ स्टेट ऐसी है जैसे राजस्थान है, सेकंड काउंसलिंग के बाद जब सारी सीट एग्जॉस्ट हो जाती है तब अदर स्टेट के लेते हैं, ऐसे ही एमपी है। इसी तरह आपके प्राइवेट कॉलेज में चांसेस हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी के लिए ओपन है। बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर आप बजट की प्लानिंग करें तो इसमें आप प्रॉपर नेगोशिएट हम लोग करते हैं फीस की अभी से ही, पहले से ही। बहुत सारे कॉलेज की फीस 25 लाख है। कर्नाटका में फीस स्ट्रक्चर 50 लाख पर ईयर भी है, 60 लाख पर ईयर भी है। तो नेगोशिएशन पहले ही हो जाती है, तो वो कम फीस में हो जाती है। तो पहले से ही कर लें। तो बजट आप अगर 10 से 22 लाख का प्लान कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं पूरे एडमिशंस आपका करवा सकते हैं। वो पहले से ही अपना बजट और ये सारा प्लान करके चलें। अब इसमें एनआरआई जैसे कोटा मैंने बात की है कि बहुत सारे पेरेंट्स में कंफ्यूजन है कि एनआरआई के लिए, एनआरआई में आपका फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। जैसे आपके फादर मदर, अब फादर की साइड में उनके ब्रदर सिस्टर, मदर की साइड में उनके ब्रदर सिस्टर, दादा दादी, नाना नानी, ये एनआरआई में आते हैं। ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके लिए आप एडमिशंस गवर्नमेंट कॉलेज में ले सकते हैं। कुछ स्टेट में है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होता है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, एमपी है, हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट प्रायोरिटी उस स्टेट के स्टूडेंट्स को देते हैं जिनका एनआरआई है। सेकंड, वो बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो सेकंड अदर स्टेट को देते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में है। प्राइवेट कॉलेज में आप एलिजिबल हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट कोटा होता है, वहाँ उनकी फीस हाई होती है, तो उतने फीस के नहीं मिलते हैं तो अपनी फीस नेगोशिएट कर सकते हैं, वो कॉलेज को पावर है। तो ये सारी चीज आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो एनआरआई हो, चाहे जनरल हो या और भी एससी एसटी ओबीसी, नीट क्वालिफाइड मस्ट है। इसके बगैर एडमिशन आपका नहीं हो सकता। कोई भी कुछ भी बोले उसके चक्कर में ना आए। और जो भी एनआरआई की फीस होगी वो सारी डॉलर में पेएबल होगी, और जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके अकाउंट से आएगी सारी। इस चीज का पहले से ही प्लान करके चले, डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही तैयार करें। इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्री के एम्बेसीज बंद है, हमारे यहाँ पे भी पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज कंसीडर आपको पहले से ही प्लान करके चलना है, अभी से ही, टाइम नहीं है। अब आपको क्या बेनिफिट्स हैं एक प्रोफेशनल काउंसलर के लिए, क्या हेल्प कर सकते हैं, कैसे आपके एडमिशन प्रोसेस को वो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपका। लास्ट ईयर चंडीगढ़ में अराउंड 550 फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। उसका रीजन था कि वहां 2 स्टेप में फॉर्म फिलिंग थी। पहली स्टेप में फॉर्म भरना था, सेकंड में उनको पेमेंट करनी थी फॉर्म की। बच्चों ने वो लिंक पे नहीं गए। ऐसे ही सेम कंडीशन चंडीगढ़ में जिनके 550 से अबव मार्क्स थे, जिनका सिलेक्शन श्योर था, 24 बच्चे ऐसे निकले। क्योंकि फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में ये बोला गया था कि कोई भी एफिडेविट अपना देना है यहाँ पे तो हम अदर स्टेट का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो थे जिन्होंने 12th वहां से पास की थी चंडीगढ़ से, वो डोमिसाइल हरियाणा का, तो वो एलिजिबल हरियाणा में भी थे। ऐसे ही पंजाब के बच्चे थे जो पंजाब में भी एलिजिबल थे। तो उन लोगों ने एफिडेविट वहां सबमिट कर दिया चंडीगढ़ में, साइमल्टेनियसली अप्लाई कर दिया हरियाणा में भी। पंजाब वाले के बच्चों ने वहां पे भी कर दिया। जिन बच्चों ने देखा कि इन दोनों ने करा, उन्होंने वहां पे बोलते सर आपकी ये स्टेटमेंट थी, इन बच्चों ने किया, ये डिस्क्वालीफाइड है। नेक्स्ट डे ही वो सारे 24 बच्चे डिस्क्वालीफाई कर दिए और वो काउंसलिंग से बाहर हो गए, जो कि उनका बहुत अच्छा चांसेस था। तो ऐसी आपको एक काउंसलर ही गाइड कर सकता है क्या डॉक्यूमेंटेशन, राइट डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर्म कैसे भरना है, रिजेक्शंस ना हो, कैसे टाइमली भरना है, कब पेमेंट करनी है, क्या टाइमिंग है। बहुत सारी जगह चॉइस फिलिंग होती है तो उसमें डिसीजन लेना है। जैसे एमसीसी सबसे पहले होता है तो इसमें ऑटो लॉक होता है। बहुत सारी स्टेट में आपको चॉइस लॉक करनी होती है। अगर आपने चॉइस लॉक नहीं की है तो आपका रह जाएगा। ऐसी ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे एक काउंसलर आपकी हेल्प करता है।
क्लियरिटी फीस स्ट्रक्चर की आपको होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसमें हिडन चार्जेस हैं। एवरी ईयर फीस इंक्रीज होती है, सिक्योरिटी में बहुत सारे पैसे ले लेते हैं। बहुत सारी स्टेट में कॉलेज में कोई 4.5 ईयर की ट्यूशन लेता है, कई जगह 5 ईयर की ट्यूशन फीस लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज माइन्यूट है जो कि हम आपकी एक हेल्प, एक काउंसलर आपकी हेल्प करता है। और बहुत सारी चीजें लास्ट मिनट में चेंज हो जाती हैं, कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं, अपडेट्स आते हैं, कंटिन्यूसली आप देख नहीं सकते हैं। ऐसे हमारा लास्ट की करीब 25 साल का एक्सपीरियंस है। कम से कम 200-250 घंटे हम बचाते हैं, आपको राइट वो देते हैं इन्फॉर्मेशन कि आपका कोई चीज मिस ना हो जाए। जैसे केरला का ही था, अभी 2 दिन पहले ही लास्ट डेट गई है, तो बहुत सारे बच्चों का मिस हो गया। अब मेरे पास फोन आ रहे हैं अक्सर, हमारा तो मिस हो गया, अब क्या करें। मैंने कहा पहले क्यों नहीं एनरोल हुए, ये चीज तो आपको पहले ही देखने चाहिए थे। तो ये माइंड में बिल्कुल ना रखें कि अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, अप्लाई कैसे करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज पहले ही बहुत सारे अप्लाई करने पड़ते हैं, और नहीं तो आपका छूट जाएगा ऑप्शंस। क्योंकि केरला में सबसे कम फीस है, 5 से लेके 6 लाख ट्यूशन फीस है, और लास्ट ईयर ही केरला ओपन हुआ है अदर स्टेट के बच्चों के लिए। बहुत सारी जगह पहले ही रिक्वायरमेंट देख लें कि बैंक गारंटी है कि नहीं है, सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है। तो ये सारी चीज माइन्यूट एक एक चीज काउंसलर देखता है। इन सबसे बड़ी चीज जो कि आपको बहुत मेजर रखना है कि कहाँ पे डेट कोइंसाइड किया है, ये चीज हम देखते हैं मॉप अप राउंड में। सपोज करो एक बच्चा अप्लाई कर रहा है हरियाणा में, एक बच्चा कर रहा है यूपी में, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज की, या कर्नाटका में। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, हम एनालिसिस करते हैं सभी पूरे इंडिया का कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं, कितने वहां पे सीटें हैं, कितने वहां पे वैकेंट हैं, फिर वहां की फीस स्ट्रक्चर क्या है, बच्चे का क्या रैंक है, कहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारा हम देख के पहले से ही गाइड करते हैं कि यहाँ के फॉर्म भरो, अननेसेसरी जहाँ चांस कम है वहां आप फोकस मत करो। तो अराउंड हम मोर देन 35 लाख तक उनका सेविंग करते हैं। तो ये आपको काउंसलर एक आप गाइड करेगा प्रॉपर, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, क्या आपका वो है। तो ये सारा आप काउंसलर की एक हेल्प ले सकते हैं। हमारा पूरा एक्सपीरियंस है, हमारे पास पूरी एक टीम है। यही हमारा एक्सपर्ट एजुकेशन कंसल्टेंसी का मिशन है। नो कंफ्यूजन, ओनली एडमिशंस। ठीक है, ये सारा हमारा गोल है। थैंक यू वेरी मच। और हमें आप ये नीचे नंबर दिए गए हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हैं 8803111124। दूसरा नंबर है 8803111125। अनदर नंबर 8803111126। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं। इसमें बच्चे का अपना नाम, अपना नीट का स्कोर, अपनी कैटेगरी, अपना डोमिसाइल स्टेट, ये आप भेजें तो हमने एक प्रोबेबिलिटी बनाई है कि आपके एडमिशन के क्या चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट हम आपको भेजेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू राणा जी, आपने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें दी। अब हम आपसे एक दो क्वेश्चंस अगर कोई ऑडियंस पूछना चाहते हैं तो वो अपने क्वेश्चन अपने टाइप कर सकते हैं। या आप टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाकर। अगर कोई ऑडियंस में अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो अपने अनम्यूट करके वो सवाल पूछ सकता है, या हैंड रेज करके भी वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज राणा साहब ने बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है एमबीबीएस एडमिशन के लिए। थैंक यू राणा साहब, आपकी जानकारी से हमें पूरा विश्वास है। जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है सर, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी सर, एक्चुअली अगर किसी स्टूडेंट का 500-550 के आसपास रैंक है और वो एनआरआई है जी, तो उसका चांसेस एम्स में हो सकता है क्या? कैटेगरी क्या है? जनरल। नहीं, कोई चांस नहीं है सर। तो अगर कोई अपना बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली या गुजरात साइड में हम दे सकें प्योरली। डोमिसाइल आपका राजस्थान है और 560 से अबव कह रहे हैं मार्क्स। 500 से 550 के बीच में।
नहीं सर, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज कहीं पे भी पूरे इंडिया में जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा। इस बार कट ऑफ भी वैसे वेरी हाई जा रही है। एनआरआई कोटा सर, एनआरआई। एनआरआई, हाँ एनआरआई में आपके एनआरआई में कौन है, ब्लड रिलेशन में है? हाँ, फादर है। हाँ फिर आपको मिल सकता है। एनआरआई कोटे में तो इतनी लोअर जाती है, इवन आपके राजस्थान में मैंने अदर स्टेट के भी एडमिशंस करवाए हैं। अदर स्टेट के तभी पॉसिबल है जब आपके स्टेट के एग्जॉस्ट हो जाती है लिस्ट, तब अदर स्टेट को मिलता है। तो काफी सीटें खाली रह गई थी, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, मिल सकता है। तो एम्स में कोई चांसेस है सर इस नंबर पे, एनआरआई कोटे में? इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो मैंने नंबर दिए हैं उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप भेज दें, फिर मैं आपको सारा प्रोसीजर उसका बता दूंगा, हर एक कैटेगरी का। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Thank you, Rana साहब. So thank you for such a wonderful session, and I am sure कि बहुत सारे audiences को आपके जो आपने useful tips share की हैं, जो useful information share की है, उससे बहुत फायदा होगा. Thank you, and thank you audience for connecting with this live webinar on Mission MBBS admission